टाइप का नाम डाल दीजिएगा एक दिन छोड़कर एक दिन, या फिर अल्टरनेट डेज पर डिपेंड क्वेश्चन, ठीक है। अल्टरनेट डेज के टाइप का नाम डाल दीजिएगा अल्टरनेट डेज। जो बुक रहेगा उसमें दो ही टाइप देता है, लेकिन हम यहाँ पर अब करवा रहे हैं तो दो तीन टाइप, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन में दो तीन अलग अलग वेरिएंट बता देंगे आपको, ठीक है। तो देखिए टाइप कौन सा रहेगा, अल्टरनेट डेज होगा, टॉपिक का नाम डालिएगा टाइप का नाम कि अल्टरनेट डेज, या फिर एक सर दिन छोड़कर एक दिन। हाँ बोलिए। पहले ये वाला एक क्वेश्चन बता दीजिए ना। कौन सा? 8 महिला 8 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 8 महिला 10 दिन में एक काम कर सकती हैं। हाउ मेनी वुमेन आर नीडेड टू कंप्लीट दैट? और कितनी महिला अपने को चाहिए कि वो काम 40 दिन में हो? इतना इजी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये जब टाइप करवाएंगे ना तो ये क्वेश्चन बच्चों की तरह हो जाएंगे। जब ये क्वेश्चन आप करोगे तो ये क्वेश्चन बच्चों की तरह हो जाएंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, बोलता है 8 महिला इस काम को कितने दिन में कर देते हैं, बोलिए। 8 महिला 10 दिन में सर। 8 दिन में, 8 महिला इस काम को 10 दिन में कर देती है, लेकिन ऐसे लिखेंगे कि 8 महिला इस काम को 10 दिन में कर देती है। फिर बोलता है कि कितनी महिला लगाई जाए कि ये काम कितने दिन में हो जाए, बताइए कितनी महिलाएं लगाई 40। जाए कि ये काम कितने 40 दिन में पूरा हो जाए। 8 महिला किसी काम को 10 दिन में करती है, कितनी महिलाएं लगाई जाए कि ये काम 40 दिन में हो जाए। फिर से बोलते हैं 8 महिला इस काम को 10 दिन में कर देती है, कितनी महिलाएं लगाई जाए कि ये काम 40 दिन में हो जाए, ठीक। चलो अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था बताइए। आखिर हम जब आपसे पूछेंगे कि काम कितना है, जब हम पूछेंगे, क्योंकि हमने हमेशा कहा था कि इफिशिएंसी का काम रहेगा, सबसे मेन टाइमिंग वर्क में इफिशिएंसी का रोल रहेगा, और अगर आपको इफिशिएंसी मालूम है तो फिर टोटल वर्क का रोल रहेगा, या फिर ये समझो कि इफिशिएंसी और टोटल वर्क का ज्यादा काम रहेगा, इफिशिएंसी या टोटल वर्क का। तो यहाँ पर टोटल काम है क्या, कुछ मालूम है टोटल काम कितना है? इफिशिएंसी तो ठीक है नहीं मालूम है, लेकिन क्या टोटल वर्क आपको मालूम है कितना है, बताइए। क्या मानेंगे सर, एलसीएम 1040 एलसीएम का? तो लेने, एलसीएम के 10 और 40 का एलसीएम 40 दे देंगे, नहीं सर। तो एलसीएम फिर क्या मानना है सर, टोटल वर्क। टोटल वर्क आपको ऐसा कुछ मानना है, समझ रहे हो, टोटल वर्क क्या मानना है, 8 महिलाएं 10 दिन में काम करती हैं, फिर से बोल रहे हैं 8 महिलाएं 10 दिन में काम करती है, कितनी महिलाएं उस काम को 40 दिन में। तो फिर से तो उनको तो शायद बताएं फिर भूल गए हो, यही चीज होती है, बताने के बाद भी बच्चे भूल जाते हैं, नोट सबसे पहले बनने के बाद भी आपको कंफ्यूजन रहता है, तो उन चीजों को कंफ्यूजन तो नहीं रह सकता, भूल जाते हो, ठीक है। तो यहाँ समझो कि 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर देती है, इतना है काम सर। फिर से बोल रहे हैं 8 महिलाएं न जाने कितनी क्षमता से कर रही है, ये बात नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि 8 महिलाएं उस काम को 10 दिन में पूरा करती है, तो पूरा काम करा दी कि 8 महिला 10 दिन में काम पूरा कर दी। यही पूरा काम, मुझे क्या मालूम कितना काम था, बस इतना मालूम है कि 8 महिलाएं 10 दिन में करती हैं। तो मानो 8 महिलाएं एक काम करती होगी, एक दिन में दो काम, जितना भी होगा ना, मुझे क्या मालूम उससे, लेकिन इतना मालूम है कि 8 महिलाएं अगर 10 दिन में काम करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। तो ये समझिए, यही पूरा काम किससे करवाना है, यही पूरा काम हमें न जाने कितनी महिला लगवानी है, क्योंकि काम नहीं मालूम था। तो फिर क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो, 8 महिलाएं जो काम 10 दिन में पूरा करती हैं, वही पूरा काम कितनी महिलाएं 40 दिन में पूरा करेंगी। महिलाओं का डब्ल्यू है यहाँ पर, मतलब कुछ नहीं बना तो डब्ल्यू रख देते हैं, तो इस डब्ल्यू से डब्ल्यू को काट देते हैं, काटा पीटी कर दो, उत्तर बता दो खुद से, काटा पीटी कर दो, उत्तर बता दो खुद से भाई। 2। 0 काट देते हैं, 4 से 8 को काट देते हैं, तो बचता है 2। आ जाता है कि 2 महिलाएं ये इस मुंह काम को जवानी 40। बन गया था सर, जमाते कैसे हैं ये नहीं बन रहा था, मुंह जवानी बन गया था। वही चीज़ है कि कई बार आपसे ओरल बनने लगेगा तो ओरल भी सिखाएंगे, लेकिन फिर जमाना कैसे, मेन है जमाना। जब ट्विस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, जो जमाना सीख गया वो अच्छी तरह सीख जाएगा, जो जमाना सीख गया, जो अरेंज करना सीख जाएगा टाइम एंड वर्क को, बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, ठीक है। अप्रोच वाले, कुछ कुछ तरीके वाले, ट्रिक वाले, फॉर्मूले वाले, केवल कुछ लिमिटेड क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने अरेंज करना सीख गया, क्वेश्चन को समझना सीख गए, जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाते हैं वो सीख गए, तो आप एक अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बेटा इस क्वेश्चन को क्लियर हुआ, ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे भाई, आपके बुक में आएंगे, सारे टाइप में आपको बताए जाएंगे। आज हम दूसरा टाइप बता रहे हैं अल्टरनेटिव का। ये तो वो हुआ कि इतने आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, तो इतने आदमी कितने दिन में करेंगे, इसमें ही और स्टैंडर्ड है तो बड़ा आसान है, इसमें और क्वेश्चन दिए थे। ऐसा क्वेश्चन देने को बोल रहा था, मतलब अल्टरनेट डेज, ठीक है। 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन को सीखना है कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अल्टरनेट डेज को कैसे करेंगे वो समझिए। ए किसी काम को, अल्टरनेट डेज को समझते हैं, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और बी किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। 12 दिन करके 7 और 8 मदन भाई दिन, बोल दो। ठीक है। फिर 12-16 भी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं कि 12-16 नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत आसानी नहीं है, ठीक है। तो ए करता है किसी काम को 7 दिन में पूरा, बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। फिर से हम बोल रहे हैं ए किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यदि ये एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ? फिर से बोल रहे हैं, ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, यदि ये एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो संपूर्ण कार्य होने में कितना दिन लगेगा। अनु अगर तुम सॉल्व कर रही हो कॉपी लेके सामने तो बताओ, ठीक है। अनु से बन जाना चाहिए, दीपक से बन जाना चाहिए, और बाकी से भी, मतलब बाकी लोग कोशिश तो करें एटलीस्ट। ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, यदि ये एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो संपूर्ण कार्य होने में कितने दिन लगेंगे, पूरा कार्य होने में कितने दिन लगेंगे।
कि अनु और दीपक से बन जाना चाहिए था, क्योंकि बाकी लोग तो शायद नहीं सीखे होंगे, भूल गए होंगे जो सभी। अनु और दीपक ने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। क्या था क्वेश्चन में? फिर से हम बोल रहे हैं कि ए किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ये दोनों मिलकर एक कार्य को पूरा करें तो बताइए कितने दिन लगेंगे? और यदि ये दोनों मिलकर कार्य को पूरा करें, है ना, या फिर ऐसा कुछ बोल देते कि एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य को पूरा करें। यदि ये दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य को पूरा करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? ये प्यारा सा क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आएगा। अब देखिए, जब कुछ भी नहीं दिखा रहेगा ना, यहाँ पर ये पता अल्टरनेट डेज में एक दिन छोड़कर एक दिन में, एक दिन छोड़कर एक दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन, जिसे आप बोलोगे अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज, है ना, अल्टरनेट दिन या फिर अल्टरनेट डेज, ठीक है, यही बोलोगे। अब इस क्वेश्चन में आपको विशेष बात ये, इस क्वेश्चन में विशेष बात आपको ये याद रखनी है कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है, काम शुरू कौन कर रहा है, ये बात आपको इसमें याद रखनी बहुत जरूरी है। यदि आपको ये बात नहीं मालूम है, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में हमने नहीं दिए कि काम कौन शुरू कर रहा है, ए काम की शुरुआत कर रहा है कि बी काम की शुरुआत कर रहा है, ये बात आपको नहीं मालूम है, तो जब नहीं दिया हो काम शुरू कौन कर रहा है, ये जरूरी है, कौन कर रहा है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं दिया है, नहीं दिया है तो पहले वाले को ही मान लो, पहले वाले को ही मान लो, वो ही मान लो, ठीक है सर। 7/3/7 आंसर है। ऐसा ही 7/3/7। तो बोला अभी मैं कुछ काम करेगा, कुछ कर ही नहीं रही थी, ठीक है, तो ऐसा कुछ आंसर होगा सही। काम शुरू कौन कर रहा है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। अगर कभी नहीं दिया है तो ये मान लीजिए कि पहले वाला ही चालू किया है। अगर नहीं दिया है ना कि काम की शुरुआत किसने किया, तो मान लेना पहले वाले ने शुरू किया, मतलब एक, क्योंकि सर आपने तो ये बोले एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेगा, लेकिन काम की शुरुआत किसने किया, ए ने किया है कि बी ने किया है, तो आपको काम नहीं मालूम है ए ने किया है कि बी ने किया है, तो ये मानकर चलिए कि ए ने ही काम शुरू किया होगा। क्या मानकर चलिए कि ए ने ही काम शुरू किया होगा जब नहीं दिया है, ठीक है। और अगर दिया है कि बी ने, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। दिया है कि ए ने, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं दिया है तो हम ए को ही, मतलब शुरू में जो भी पर्सन दिया है उसको ही मान करके सॉल्व करते। क्लियर हुआ इतनी बात? चलो इतनी बात क्लियर हुई। सर इतनी बात क्लियर होगी तो बताएं। अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट समझाओ, इसके बाद का कॉन्सेप्ट समझाएं, चलो ठीक है। इसके बाद का कॉन्सेप्ट ये है, मान लीजिए सर अब तो समझ गए कि पहले दिन ए ने काम चालू किया, सेकंड डे कौन चालू करेगा, बी। पहले दिन ए काम चालू करेगा, दूसरे दिन बी काम चालू करेगा। हुआ क्लियर बातों को? समझ में आई बात? चलो मिटा दें इन बातों को, मिटा दीजिए, बोलो काम शुरू कौन करेगा। अब एक और बात देखिए, अब यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया कि पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने। हाँ मदन बोलो, तीसरे दिन कौन करेगा? मदन तीसरे दिन दोनों करेंगे। हाँ नंदनी तो कर दे रही है, धन्यवाद, ठीक लास्ट में दो बोली, लेकिन उत्तर किसी और का ही चलेगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, पहला 7 दिन, दूसरा क्वेश्चन हमारा था तीसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन मदन। हाँ सर। तीसरे दिन कौन काम करेगा? दोनों करेंगे सर तीसरे दिन। ओह नहीं दोनों नहीं करेगा, अल्टरनेट डेज काम करना। पहले दिन हाँ सर ए करेगा, सर ए करेगा, ए। हाँ चौथे दिन बी सर ए। 19वें दिन 19th डे सर ए। हाँ सर बी ए सर ए। सोच लो, समझ लो। हाँ सर यही करेगा सर। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई। आप एक बात को याद रखिएगा, बाकी लोग भी, जिसे हम सडनली पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, ये सबसे बन जाता है। जब हम एकदम सडनली पूछ लेते हैं कि बताओ 18वें दिन कौन करेगा, फर्स्ट जाता बच्चा, बताइए 25वें दिन कौन करेगा, फर्स्ट जाएगा बच्चा, 39वें दिन, 40वें दिन, 42वें दिन, ऐसे पूछते हैं। तो याद रखिए, अभी इसके बाद भी आता है, लेकिन अभी इतना याद रखो, इसके बाद की बात करेंगे। ए इतने दिन, बी इतने दिन। आप उसे कभी भी पूछोगे ना तो विषम दिन किसने स्टार्ट किया, ए ने स्टार्ट किया। और डेज में किसने स्टार्ट किया है, और डेज में विषम दिन, और डेज में जो स्टार्ट किया है या फिर जिसने विषम दिनों में स्टार्ट किया है, विषम दिन, जिसने ऑड डेज में स्टार्ट किया है या विषम दिन में स्टार्ट किया है, वो हर विषम दिन में करेगा। फिर से बोलते हैं कि जिसने ऑड डेज में स्टार्ट किया या फिर विषम दिन में स्टार्ट किया है, ऑड डेज या विषम दिन में जिसने चालू किया वो हर ऑड डेज में आएगा। 19वां दिन, 19 ऑड है ना, मतलब ए की बारी। 21वां दिन ऑड है, ए की बारी। 40वां दिन ओहो इवन है, बी की बारी। 50वां दिन, 50वां इवन है। सर 3 लोग होंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे? सर अगर 3 लोग होंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब अपन इसके बाद सॉल्व करेंगे ना तो एक पेयर बनेगा। जब इसके बाद सी का बनाएंगे 9वां दिन, मतलब 9 दिन में कुछ भी होगा, ये तो कुछ भी बनाएंगे, तो सी आएगा थर्ड डेज में, सी आएगा थर्ड डेज में। तो अपन कहेंगे कि 3 दिन का 3 दिन का जाएगा सर, इसमें 3 का पेयर कट जाएगा। क्या बोल रहे हैं बेटा? 3 से 5 कट जाएगा, बोलो नहीं सर। जैसे अगर पूछा आपने जैसे सी का कौन सा दिन होगा, तो सी के वो सारे दिन होंगे जो 3 से कट जाए। हाँ ऐसा बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि सी के वो सारे दिन होंगे जो 3 से कट जाए। लेकिन अगर 12वां दिन आएगा तो कैसे बोलोगे, बताओ जरा। 12वां दिन, 12वें दिन कौन होगा? नहीं सर एक बात, हाँ 3 से डिवाइड करना है और +1 भी करना पड़ेगा, तब 3 से जाएगा वो। जैसे 12वां है तो 12वां तो 2 से जाएगा, मतलब बी करेगा 12वें में, और 12वें के बाद फिर सी करेगा। नहीं तो वो तो सही था ना, 3 से कि हर तीसरे दिन इसकी बारी। सर हर तीसरे दिन सी की बारी, हर तीसरे दिन, ठीक है, हर तीसरे दिन किसकी बारी है? सी। तीसरे दिन आया तो इसका मतलब हर 3 के बाद, 3 कम 3, तीसरे दिन सी की बारी। 3 दूनी 6, छठवें दिन सी की बारी। तीसरे का 9, 9वें दिन सी की बारी। 12, 12वें दिन सी की बारी। ये तीसरे नंबर पे ना, तो हर 3 के मल्टीपल जितने भी आएंगे सब दिन सी की बारी। समझो, जितने भी 3 के मल्टीपल आएंगे वो सब दिन सी की बारी। और अच्छी बात है, और इवन से समझ
ये ऑड डेज में है, इवन डेज में है, लेकिन हर तीसरे दिन सी की बारी आएगी। जो 3 हट जाएगा हर उस दिन में सी की बारी होगी। लेकिन मान लीजिए कि सर कल को 3 हो गया, फिर 4 5 है, मतलब 12 के बाद 13 14 नहीं करता, तो हर जो भी 3 के पहाड़े से कट जाता है उस दिन सी की बारी। वो नहीं पकड़े यार, तीसरे दिन है ना, इसका मतलब जो भी इवन Yes, sir. आएगा ये 3 के पहाड़े में आएगा। और इसके अलावा ये तो हो गया एक तरीका की 3 के पहाड़े, मतलब हर तीसरे दिन आएगा, मतलब 3 के पहाड़े पर आएगा। और इसके अलावा ये समझना कि तीसरे, हाँ ये तो हो गया तीसरे दिन का ना, भाई तुम्हारा डाउट था, उसके बाद क्या बताना, वो तो सब सॉल्व करवाएंगे तब बताएंगे। अपना वाला हो तो गया बता doubt? दीजिए सर, कौन सा वाला? जो आप करवाने वाले थे कि कैसे निकालेंगे। हम और कॉम्प्लिकेटेड समझ के करवा रहे थे, आपको तो केवल यही चाहिए था ना कि तीसरे दिन किसकी बारी है, तो वो हमने बता दिया। अब क्वेश्चन पर आते हैं, फिर ये 3 दिन का भी करवा देंगे। अब क्वेश्चन पर चलते हैं जो करवा रहे थे वो, ठीक। ये उसके लिए था कि मान लो 15 दिन में कितना काम, 16वें दिन किसकी बारी, तब के लिए 3 का पेयर बनाओ, उसके बाद देखो किसकी बारी आएगी, ठीक। चलो, तो वो उसकी जरूरत अभी नहीं, अभी देंगे क्वेश्चन तब आएगी। चलो सर, तो यहाँ पर ए 7 दिन में, बी 8 दिन में, पहले आपने जो मुख्य मुख्य बातें बताई है वो मैं अच्छे से याद रखूंगा कि हर विषम दिन में किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी, क्योंकि इसने विषम दिन में स्टार्ट किया और डेज में स्टार्ट किया। हर सम दिन में बी की बारी आएगी और इवन नंबर पे स्टार्ट किया बी की बारी, ठीक है, जितने भी सम और विषम हो गया। अब 7 और 56 से टोटल काम मानिए, टोटल काम हम हमेशा मानते हो वही मानिए, यहाँ पर दिख भी ना रहा हो, चमक भी ना रहो, लेकिन समझ जा रहे होगे। 8 और 7 की एफिशिएंसी, 8 और 7 की एफिशिएंसी हो रही होगी, यहाँ तक दिखा दे, दिख जाएगा, ठीक है। क्या अपने टोटल काम 56 मान लिए, ए की कार्य करने की क्षमता 8, बी के काम करने की क्षमता 7, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं, हम बोलेंगे फर्स्ट डे कौन काम करेगा, आप बोलोगे ए। सेकंड डे कौन काम करेगा, आप बोलोगे बी, ठीक ना। फाइनली कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। फाइनली कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। फिर से बोलोगे फर्स्ट डे कौन काम करेगा ए, सेकंड डे कौन काम करेगा बी, फाइनली 2 दिन लग गए। फिर से बोले क्या, फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकंड डे बी काम करेगा, फाइनली 2 दिन लग गए हैं। तो पहले दिन ए कितना काम करता है 8, दूसरे दिन बी कितना काम करता है 7। ये सब ऐसे लिखने के लिए, बाद में जब सीखोगे ना तो ऐसा कुछ नहीं करोगे, पहला दूसरा, क्योंकि एक एक दिन लग रहे हैं। एक दिन केवल ए काम कर रहा है, एक दिन केवल बी काम कर रहा है, तो एक दिन ये 2 दिन हो गए, तो 2 दिन में 2 काम, ठीक है, 2 दिन हो गए। और ये कितना काम हुआ 2 दिन में, बोलो 2 दिन में 8 और 7 15, तो सर 15 काम हो गया 2 दिन में। सर 15 काम हो गया 2 दिन में। मुझे ऐसा कुछ बनाना है, या तो 56 काम बन जाए या 56 से कम, 56 से ज्यादा काम ना बने। हमेशा याद रखना है जो काम आपको करवाना है उतना ही बनाना है, उससे कम चल जाएगा, उससे ज्यादा मत करवाना, उससे एक काम ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें तो काम पूरा परफेक्ट कराना पड़ेगा। अब 15 में ऐसे किसी, मतलब 2 दिन लगा 15 काम, फिर से 2 दिन लगेगा, फिर 15 काम, फिर से 2 दिन, फिर 15, फिर 2 दिन, फिर 15, फिर 2 दिन, फिर 15, ऐसे चलता रहेगा सिस्टम। तो आपने कहा आखिर 15 को कितने बार करवाओगे ताकि 56 बने, 56 परफेक्ट, 3 इतना ज्यादा नहीं बनवाना, तो 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 15 किया 45 काम, 3 दूनी 6 दिन, 15 किया 45 काम, 3 दूनी 6 दिन, ठीक है। तो 6 दिन में 45 काम। अच्छा अब बताओ दीपक, 7वें दिन किसकी बारी, एक की, फर्स्ट एक ही। की बारी, क्यों 7वां दिन विषम दिन है, एक की बारी। 8वें दिन किसकी, ए कितना काम करता है दीपक, 7वें दिन एक की बारी है, ए कितना काम करता है, 7 डे एक की बारी, ए करता है 7 का, और 7 काम करता है। ये लड़का भी कहाँ देख रहे हैं, 8 8 8। गजब करता है लड़का, ठीक है। तो 7वें दिन किसकी बारी, ए की बारी, ए काम कितना करता है 8। तो आप देखो 8 काम की जरूरत है कि नहीं सर, ज्यादा हो जाएगा 8 काम करवाओगे तो। 45 में 8 जोड़ के देखो, है जरूरत। 56 से ज्यादा है जरूरत ना, बोलो मदन, तुम तो सीखी हो ये वाला। हाँ सर, 8 काम की जरूरत है, 45 में 8 काम की जरूरत है। हाँ सर, हाँ, क्योंकि जब 45 में 8 जोड़ेंगे तो 53 बनेगा, क्योंकि काम तो टोटल 56 बनना है, तो 45 में से 8 काम की जरूरत है। 45 में 8 काम की जरूरत है, मतलब जो ए बंदा आ रहा है 7वें दिन, 7वें दिन जो ए बंदा आ रहा है उसका पूरे दिन की जरूरत है सर, पूरा दिन जरूरी है हमको। 7वें दिन की जरूरत है, ए आके काम करेगा और 8 काम करेगा, जरूरत है। 45 और 8 कितना हो गया, 53 काम हो गया। 45 और 8 53 काम हो गया। अब कितने काम की और आवश्यकता है बताइए, कितना और काम चाहिए आपको, 3 3 काम। 3 काम कौन करेगा आके बताइए ये बात, वो 3 काम कौन करेगा आके। अब किसकी बारी, 8वें दिन सर बी की बारी, 8th डे में बी की बारी। अब जरूरी बात है, अब बहुत जरूरी बात है, क्या हम उससे पूरा काम करवाएंगे, पूरा काम करवाओगे ना बी से तो पूरा दिन ले लेना, पूरा 1 दिन लग जाएगा, पूरा काम कराओगे तो पूरा 1 दिन लग जाएगा। तो यहाँ पर बी कितना काम करता है बताओ मदन, तुम्ही को भी बता रहे हैं। 7 बी करता है 7 काम, और जरूरत कितने काम की है, 3। तो यहाँ पर क्या मैं पूरा 1 ले लूं, बिल्कुल नहीं सर। अगर आप पूरा 7 काम कराओगे तब 1 दिन लेना, आप पूरा 7 काम नहीं कराना, आपको केवल 3 काम करवाना है, आपको केवल 3 काम कराना है। तो इसका दिन भी बनाना सीखो। दिन कैसे बनाओगे, जब भी इस तरह की चीजें फंस जाएगी तो दिन कैसे बनाओगे। दिन के लिए नीचे रखना कुल एफिशिएंसी, कुल क्षमता मतलब टोटल एफिशिएंसी, ऊपर लिख देना जितना भी शेष काम करवाना हो वो शेष काम करवाना, ये नीचे रख देना कुल क्षमता, नीचे रखना है आपको टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी ऊपर करवाना है रिमेनिंग वर्क, ठीक है। जब भी आपको ऐसे डेज निकालना है तो नीचे क्या रखना है कुल क्षमता टोटल एफिशिएंसी, ऊपर क्या रखना है रिमेनिंग वर्क रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जब दिन बनाएंगे ये आएगा डेज। जब भी इस तरह का डेज आपको निकालना हो ना कि वो बंदा आकर उतना काम करता है लेकिन करवाना कम है, आकर उतना काम करता है सर लेकिन उससे कम काम करवाना है, तब आप ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं है, ताकि पहली बार में ही बच्चा सीख जाए। सीख तो हर कोई जाएगा लेकिन कोई दूसरी बार में, कोई तीसरी बार में सीखता है। आप कोशिश ये करिएगा पहली बार में ही सारी चीजें सीख जाओ, ठीक है। तो नीचे रखिए, नीचे क्या रखिए, नीचे रखिए टोटल वर्क। वो बंदा जो भी आ रहा है बी, वो आता हुआ कितना काम करता है 7 काम, लेकिन जरूरत कितने काम की है, जरूरत है केवल 3 काम की। तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन ये, 1 दिन ये, 7 दिन। ये पूरे को जब आपने ऐड किया, ये पूरे को जब आपने ऐड किया तो देखा 56 काम हो गए। और कितने दिन लग गए, 7 सही 3/7 दिन। पूछो मदन क्या डाउट है, और बाकियों को डाउट, बाकियों को तो क्लियर होगा, वो किसी और क्वेश्चन में फंसेंगे इसमें। मदन तुम पूछो, 6 1 दिन 7 दिन, 7 सही 3/7 बोलो सर यहाँ से फिर से बता दीजिए 15 से 15 × 3 2 × 3 चलो फिर से देखो।
अपना काम 2 दिन में हुआ, यहाँ तक तो हमें क्लियर था। हमें ऐसा कुछ करना है कि टोटल 56 काम बन जाए या 56 से कम, ज्यादा नहीं बनाना, ज्यादा काम नहीं कराना, इसीलिए ज्यादा नहीं बनाते हैं। तो हमने कहा 15 में से 3 का गुणा कर दो, डायरेक्टली 45 बन जाएगा, थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो 15 तिया 45 काम हो गया, 2 तिया 6 दिन लग गए, 45 काम होने में 6 दिन लग गए, ठीक है। 45 काम हो गया, 6 दिन लगे। अच्छा, 7वें दिन किसकी बारी है? तो सर 7वें दिन ए की बारी। क्यों है वो तो आप जानते हो, ए जब आता है तो ए 8 काम करता है, क्या 8 काम की जरूरत है? तो बोला हाँ सर 45 काम हो गया, 8 काम होगा, तो 45 8 53 काम है, 1 दिन की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद किसकी बारी? तो बी की बारी। अभी 53 ही काम हुआ, बी की बारी। बी आकर कितना काम करता है? 7, और जरूरत कितनी है? केवल 3 की। बी आकर करता है 7 काम और जरूरत कितनी है? केवल 3 की। फिर 3/7 दिन, जरूरत केवल 3 की करता है, 3/7 दिन, ठीक है। 3 काम समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल। 45 काम 6 दिन में, 8 काम और हो गया, 1 दिन और ले लिए। अभी भी जोड़े तो 53 ही काम हुआ, और काम की जरूरत कितना हो जाएगा? 3/7 दिन, 3/7 दिन, समझ रहे हो? 3/7 दिन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 क्लिक हो रहा है सभी को? 3 हो गया। तो 3 जो हो गया, इसको जोड़े, इसको जोड़े, कितना? 6 और 1 7। बोलो मतलब अभी कहां पर डाउट है? ये बस सिखाना है कैसे कि जो नहीं लास्ट का सर, दिन समझ गया सर। बनाना है, पूरा काम नहीं करवाना है उसे, तो कैसे दिन बनाना है? नीचे रखना है टोटल एफिशिएंसी। जो आने वाला व्यक्ति वो 7 काम करता है, 7, जरूरत केवल 3 काम की, ऊपर 3, तो सबको जोड़ देना 7 से 3/7 मिटा दें। बन गया। लिख दे दूसरा क्वेश्चन। चलो यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ए करता है 9 दिन में, बी करता है 8 दिन में, और काम की शुरुआत अभी ए ही कर रहा है, ठीक है। काम की शुरुआत ए ही कर रहा है, 9 दिन और 8 दिन। फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी से बताओ फटाफट। 9 दिन और 8 दिन, जल्दी से बताओ। दीपकवा आप तो करोगे सॉल्व, फिर कुछ बैठ के देखेंगे खाने लगेगा। और बढ़िया, जिस पर हमने जो चीज बताए हैं आप लोग को, ये सब चीजें करिए, ठीक है। जिनका भी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, एटलीस्ट उनका बहुत सारी चीजें हो चुकी है, माइंड में सारी बातें जा चुकी है, तो वो अब बढ़िया से प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो भी आपने एग्जाम भरा है। सोचिए, रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। एक बार रिवीजन करिए फटाफट फटाफट चीजों का, और टेस्ट तो कंपलसरी लगाइए, हफ्ते में 1 या 2 तो लगाइए लगाइए। एक अंदर से आना चाहिए डेडिकेशन। बस कई लोगों को यही तो होता है कि बाद में आता है। मिटा दें। बोलो नु दीपक, अब तक तो आ गया होगा 9 दिन और 8 दिन का। सर 8/8, 8/4/9। 8/4/8। चलो देखें। सर क्या क्वेश्चन बोले, मैंने सुने ही नहीं। 9 दिन, ये 9 दिन 8 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे यदि ये अल्टरनेट काम करें तो सर वही काम 72 मान लिए, इसकी क्षमता 8, इसकी क्षमता 9। फाइनली हमने देखा 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, क्योंकि एक दिन ए एक दिन बी करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 8 8 16 और 17 काम हो गए। लेकिन मुझे तो काम टोटल 72 कराना है, मुझे तो काम टोटल 72 कराना है। अगर मैं 5 का गुणा कर दूंगा तो 50 हो जाएगा, नहीं तो फिर 4 का करते हैं। 4 का गुणा करने पर कम रहेगा कि नहीं? बोलिए, 4 का गुणा करने पर कम ही आएगा ना? हाँ हाँ, सर। तो सर 4 का गुणा यहाँ कर देंगे, 8 दिन में कितना काम हो जाएगा? बोलिए, कियो तो गुणा कितना आया है? 17 का गुणा 68। 4 से 68 68। सर, 16। सर जो 9th डे होगा ना, 9वें दिन किसकी बारी है? तो आप बोलोगे सर 9वें दिन ए की बारी। 9वें दिन ए की बारी कितना काम करता है? 8। 9वें दिन किसकी बारी? ए की बारी। कितना काम करता है? 8। तो 9वें दिन सर ए की बारी और करता है 8 काम। तो इसमें 8 जोड़ के देखो, 72 से ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? इसमें 8 जोड़ के देखो, 72 से ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है? हो हो जाएगा। रहा है। हो जाएगा सर। 4 दिक्कत जोड़िए ना। करवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा सर, तो केवल हमें 4 काम कराना है, तो 4 करवाओ ना। कैसे लेते हैं दिन? तो लोगे कि 9वें दिन ए की बारी है, ये आएगा तो 8 काम करेगा, लेकिन 4 काम की जरूरत है। नीचे लिखेंगे 9वें दिन ए की बारी है और ये आएगा तो 8 काम करेगा, हमें 4 काम की जरूरत है। 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, सही 1/2 दिन, ठीक है। 8 सही 1/2 दिन, ये आपका राइट आंसर। बोलिए, बताइए सही की गलत? सही है सर। बोलिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि आपसे बन गया। अब एक और क्वेश्चन 11 और 12 दिन का करिए। एक और क्वेश्चन 11 और 12 दिन की है कि एक किसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सर सकता 8, है। सर 9 आएगा ना, 9 से 1/2। 9 कहाँ अनु? 8 डे तो पूरा कंप्लीट हो गया। 8 दिन पूरा, हाँ तो 9वां दिन पूरा कंप्लीट हुआ है कि नहीं? ये तो 8 दिन कंप्लीट हुआ ना, 9वें दिन एक ही बारी आई थी, अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। और 9वें दिन वो 8 काम करता है, लेकिन अपन को केवल 4 ही काम करवाना था, ठीक। चलो अब 11 और 12, लेकिन काम की शुरुआत भी करता है, यहाँ लिखना है काम की शुरुआत भी करता है, ऐसा। यहाँ पर कई बार दे देगा, अगर उसको चेंज करना है ना तो वो देगा कि भी शुरुआत करता है, कि कार्य की शुरुआत भी करता है। बोलिए जल्दी से, कितना आ रहा है इसका आंसर? ये 11 दिन भी 12 दिन।
11 5 by 11 और उसका कुछ और आया था, चलो देखते हैं। 2 दिन में 132 काम, 5 का गुणा करने का बहुत ज्यादा हो जाएगा क्या? 5 का गुणा करने सही रहेगा कि नहीं सर बहुत ज्यादा हो जाएगा? 6 का करोगे नहीं तो सही 5 का रहेगा। सही है, 5 सही है। 6 से ज्यादा हो जाएगा सर, 6 का करोगे ना तो 6 18 और 1 कैरी और 12 और 1 13, मतलब 138 हो जाएगा। 5 का ही करना पड़ेगा। 5 का कर दो, 5 का कर दो, तो 10 दिन लग गए आपके, 10 दिन लग गए। और कितना और दिमाग से काम शुरू बी ने किया है, भूलना नहीं है इस बात को। यही छोटी सी बात भी जल्दीबाजी में भूल जाते हो, यही छोटी सी बात भूल जाते हो कि बी ने काम शुरू किया है। हमने पहले बोले हिंट कर दिया कि बी ने काम शुरू किया है। तो पहले दिन बी ने क्या होगा, दूसरे दिन ए ने क्या होगा, फिर तीसरे दिन बी ने, फिर चौथे दिन ए ने, जितने भी और डेज आएंगे बी ने शुरू किया है तो बी होगा। ठीक है, 10 दिन में कितना काम गुणा किया तो कितना हो गया, 15 की 5, 1 कैरी और 10 और 11, 115 काम। अच्छा 11वें दिन किसकी बारी, 11th डे, बोलो 11th डे किसकी बारी, बी की सर, बी की 11th डे बी की बारी होगी। बी कितना काम करता है, बी सर करेगा 11 काम। 11 काम करा लेंगे तो कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, नहीं सर ज्यादा नहीं होने वाला। ठीक है, तो पूरा एक दिन रख लो, एक दिन रख लो जब ज्यादा काम नहीं होगा। अच्छा अब 12th डे किसकी बारी, तो 12th डे सर ए की बारी। अब ये जोड़े तो कितना हो गया, ये हो गया सर 126, ठीक ना, ये हो गया 126 हो जाएगा। अब 126 के बाद अब देखना और कितना वर्ग बचा है, तो 126 हो गया, बताइए खुद ही बताइए, तो मैं बता रहे हैं आप खुद बता दीजिएगा। ठीक है 126 हो गया और कितना, आपने कहा सर 6 वर्ग बचा है। जबकि जो व्यक्ति आ रहा है ए, वो कितना काम कर रहा है, तो एक जो व्यक्ति आ रहा है वो 12 काम कर रहा है। जो व्यक्ति आ रहा है वो 12 काम कर रहा है और करवाना तो केवल आपने बोला 6 है। जो व्यक्ति आ रहा है वो 12 काम कर रहा है और आप कह रहे हो कि करवाना तो केवल 6 है, तो 6 काम करवाना, इसको काट दिए तो 1/2, कितने आया था नो, कितने बोले हो, यस सर। क्योंकि एक ही बारी ना, तो ए 12 काम करेगा तो 11.5 दिन, 11 से 1/2 दिन, बढ़िया बन जाएगा मदन। यस सर। यस सर।